मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। मध्य विधानसभा के राज्य शिवसेना के विधायक प्रत्याशी राम नरवारे के प्रचार के दौरान किशोर चौकसे पर हमला। इस हमले में किशोर चौकसे के पैर में गंभीर चोट आई है। राज्य शिवसेना के प्रत्याशी राम नरवारे ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे डरा कर मेरा प्रचार बंद करने के लिए भाजपा द्वारा इस प्रकार डराया जा रहा है। इससे हमने दो प्रत्याशी उतारे हैं और पूरी ताकत के साथ में हम इस चुनाव अभियान में हैं। चुनाव प्रचार भी हमारा बहुत ताकत से चल रहा है। मध्य विधानसभा से हमने राम नरवारे जी को अपना प्रत्याशी बनाया है और हमें पूर्ण आशा है कि जनता अपना आशीर्वाद हमको देगी और हमारे कैंडिडेट को अवश्य विजय दिलाएगी। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं सर आप? मुद्दे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार की विफलताएं हैं और हर एक जनमानस ये मध्य प्रदेश का समझ रहा है कि सरकार, भाजपा सरकार ने इतने वर्षों में जो लोगों को मूर्ख बनाया है, वो विफलताएं सरकार की हम जनता के समक्ष लेके जा रहे हैं। सरकार सरकारी खर्च पर चुनाव लड़ रही है और सबसे बड़ा एक मुद्दा है जिस प्रकार से भाजपा सरकार, केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों के व्यक्तियों को ईडी के उसमें घेर रही है, लेकिन खुद की सरकार खुद के लोगों को ईडी में नहीं ले रही है। व्यापम एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें कई लोगों को शहीद भी होना पड़ा जो उसमें लिप्त थे। अब शहीद करने वाले कौन हैं, ये तो एक बड़ी मिस्ट्री है। और हाल ही में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला, जिसकी कोई जांच नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा कलंक है मध्य प्रदेश के ऊपर। कितने बड़े बड़े घोटाले होते हैं और ये बड़े छुपा दिए जाते हैं और मध्य प्रदेश में विफलताओं का तो अंबार है। भाजपा के नेता दलित आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं, दलित आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करते हैं और अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। और मध्य प्रदेश में 90% जो भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो विधायक और मंत्री अपराधी हैं, भूमाफिया हैं, लेकिन उन्हें विकास पुरुष का नाम दिया जाता है। मेरे पास प्रमाण है इस बात के, पूरे प्रमाण है कि सरकारी भूमि तक इन लोगों ने बेच दी। भाजपा के नेताओं ने उन्हें पुरस्कार के स्वरूप में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयोग के अध्यक्ष बनाए, मंत्री पद का दर्जा दिया उनके लिए। उन्होंने आदिवासियों के साथ में जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया, अत्याचार किया, मूत्र विसर्जन किया। गुना में आपने देखा होगा कि गुना में आदिवासियों के ऊपर मल डाला गया, उनके मुंह में मल डाला गया। वो भी एक बहुत बड़ा वो था। लेकिन आदिवासियों की बात कर रहे, गरीबों की बात कर रहे, ना तो गरीबी खत्म हो रही है और ना विकास कभी हो पा रहा है, लेकिन बात केवल करते हैं कि हम विकास करेंगे। लाडली बहना एक योजना जो है अभी 5 महीने पहले शुरू हुई। लाडली बहना योजना शुरू हुई 5 महीने पहले और आज अभी चुनाव को देख के 7 तारीख को उन्होंने इसमें पैसे भी डाले। क्या निर्वाचन आयोग इसकी सक्के घेरे में नहीं है कि केंद्र सरकार के उसमें चल रही निर्वाचन आयोग? ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। आपका क्या उद्देश्य है? बेरोजगारी जो है, विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम बेरोजगारी के लिए लड़ेंगे, हम विकास के लिए लड़ेंगे। हम जनता के बीच में इसलिए जा रहे हैं कि एक का हमको भी दीजिए और हम विकास करके दिखाएंगे किस प्रकार विकास होता है। हम बाला साहब ठाकरे के हम सैनिक हैं। हम लोग बड़ी समस्या है। आप कुछ खुलासा करने वाले आप प्रदेश में कितनी? देखिए, ऐसा है कि मैंने जिस प्रकार से बोला कि हत्यारों को, भूमाफियाओं को, आसाराम बापू जैसे लोगों को यहाँ पे प्रत्याशी बना के उतार दिया गया है। आसाराम कहाँ है? यहाँ पर है तो आसाराम का स्वरूप ही है वो लोग। कौन से आसाराम के स्वरूप लोग हैं आरोप लगा रहे हैं? भाई, आसाराम के स्वरूप लोग हैं। आसाराम के स्वरूप लोग जो हैं, आपको नाम भी बताना पड़ेगा उनका कि कल ये लोग हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पर 2 बार हमले हुए। हमारे कार्यकर्ताओं पे कल हमारे ऊपर हमला हुआ। हमारा अब एक देखिए, 7 तारीख को हमारे ऊपर हमला हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमारे ऊपर हमला किया, जिसकी प्रकरण दर्ज भी हुआ। नहीं, 7 तारीख को हमारे ऊपर हमला हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर हमला हुआ, जिसकी रिपोर्ट दोनों पक्षों ने अपने MP नगर थाने में दर्ज की।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया। अगर किसी को बताया ना, नहीं, नाम क्या नाम था उनका जिनके रिपोर्ट नहीं पता, आईटी सेल के लोग हैं। आईटी सेल के लोग थे वो। अब जो हमला करने आ रहे हैं वो नाम नहीं बता रहे, हम थोड़ा ना परिचित हैं किससे कौन आ रहा है। कल किसी ने हमारे ऊपर हमला किया, हमको राडों से किया। यहाँ पे हम अकेले थे, हम लोग कैनवासिंग कर रहे थे, हमारे बच्चे जो थे कॉलोनियों में थे, मैं बाहर रोड पर अकेला खड़ा था। किसी ने मेरे ऊपर हमला किया, एक मेरे को यहाँ डंडा मारा, एक यहाँ मारा, ये मेरे पैर में मारा, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मेरे को नहीं मालूम कौन लोग थे, लेकिन मेरा पैर फ्रैक्चर कर दिया। तो ये बौखलाए हैं, ये घबराए हुए हैं। आपकी जीत क्योंकि से आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे, इसलिए आप बौखलाए हुए हैं क्या? हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रकार से हम भगवा को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं, इससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। और इनकी ये बौखलाहट बताती है कि ये हमें व्यक्तिगत रूप से हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम किशोर टोकसे, मैं प्रदेश संयोजक शिवसेना। और राम कुमार जी कौन है? राम कुमार, मैं राम कुमार नरवारे, मध्य विधानसभा से स्वतंत्र उम्मीदवार और राज्य शिवसेना मध्य प्रदेश का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि ना कि अभी 7 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर आईटी सेल वालों ने बीजेपी के, क्योंकि नाम तो हमें खुद नहीं मालूम क्या है, मगर उनने खुद बोला है हम आईटी सेल के हैं। थाने में भी दर्ज है कि आईटी सेल के, मारने वाला ये बताएगा कि मैं आईटी सेल का हूँ। थाने में भी दर्ज है कि हम आईटी सेल वाले हैं, कि हम लोग काम करते हैं वहाँ पर। उनने खुद बोला, आईडी भी है उनकी, मीडिया आईटी सेल के लोग हैं, वो बीजेपी के हैं। और अभी कल ही है ना भाई साहब पे हमला हुआ, हम लोग कैनवासी कर रहे थे, हम लोग कॉलोनी के अंदर थे। जिस टाइम में ये अकेले पाए गए उस टाइम पे इनको न मारा गया। क्यों मारा ये पता है? नहीं, ये नहीं पता। ठीक है सर, राज्य शिवसेना मध्य विधानसभा के प्रत्याशी जो प्रचार करने गए थे, प्रचार के दौरान किशोर जी के पैर में गंभीर चोटें आई, मारपीट हुई, क्या पूरा मामला? हमारे जनसंपर्क से राम नरवारे जी को जो हम लोगों ने चुनाव में मैदान में उतारा है, और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, प्रत्याशी की और हम सभी की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा बौखला गई है कि 7 तारीख को उन्होंने हमारे ऊपर और हमारे प्रत्याशी के ऊपर शिवाजी नगर में मारपीट कर घटना करी। उसकी कंप्लेंट भी हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर आईटी सेल के लोग थे जिन्होंने 25-30 लोगों ने आके 7 तारीख को हमला किया था। कल फिर से उन्होंने दोहराया। जनसंपर्क के दौरान अरेरा कॉलोनी से निकल के हम लोग जनसंपर्क कर रहे थे कॉलोनी के अंदर। चूँकि जनसंपर्क में चौकसी थक गए थे तो थोड़ा सा पीछे रह गए थे। वो मौका देख के कल फिर 4-5 लोगों ने उनके ऊपर इतना हमला किया कि उनको कंधे पे और पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है, फ्रैक्चर हो गया उनको। कल तुरंत प्रचार पे ब्रेक देके हम लोग जाके हॉस्पिटल में उनको प्लास्टर बनवाया। उसके बाद फिर से पुनः जनसंपर्क किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मत ना समझे कि इस तरह की घटना से हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। हमारे हौसले बहुत बुलंद हो रहे हैं और हम लोग और मजबूती के साथ आखिरी टाइम तक, जब तक प्रचार प्रसार रहेगा, दमखम से चुनाव प्रचार में हम लोग बिल्कुल आगे रहेंगे और मतदाताओं के बीच में जाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क करते रहेंगे। सर, नाम बता दीजिए। मैं राहुल साहू, राज्य प्रमुख, राज्य शिवसेना मध्य प्रदेश।